अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। पाकिस्तान आर्मी को ख़वातीन शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए किस तरह ज्वाइन कर सकती हैं, इससे पहले हम आपको AFNS कैडेट कोर्स की बता चुके हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज में ख़वातीन कैसे दाखिला लेंगी उसके बारे में मुकम्मल डिटेल बता चुके हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है। आज की वीडियो में हम लेडी कैडेट कोर्स की बात करेंगे, जिसमें 10 शोबे हैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। आपके पास 31 से ज़्यादा फील्ड हैं स्टडीज़ के कि आपने अगर उन 31 से ज़ायद शोबों में मास्टर किया है, ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, तो आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी FSC की है या आपने FA किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत सुनहरी है, ताकि आप उन शोबों में आगे ग्रेजुएशन करें, जिसके बाद आपकी BS या BA या MA मुकम्मल होने के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए कैप्टन के तौर पर ज्वाइन कर सकें। तफसील से आपको आगाह करते हैं, आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलते हैं, वहां पर आपको लेडी कैडेट कोर्स के लिए मुकम्मल ज़रूरी इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट पे लेडी कैडेट कोर्स LCC। इसके लिए जो इंडक्शन है वो जून जुलाई में स्टार्ट होती है। जून के एंड पे और जुलाई के महीने में हर साल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। अब लेडी कैडेट कोर्स बेसिकली सिर्फ खवातीन के लिए है, यहां पर मेल अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज मिनिमम 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। अनमैरिड फीमेल्स कैन अप्लाई। क्वालिफिकेशन आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी BS के बराबर ऑलमोस्ट होनी चाहिए। आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट आपकी मिनिमम 5 फीट यानी 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका एज पर बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए। बॉडी मैस इंडेक्स कैलकुलेटर यहां पर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपनी एज एंटर करें, जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी हाइट और अपना वेट दें और कैलकुलेट कर दें। आपका BMI यहां पर ग्रीन सेक्शन में होना चाहिए। आपका अगर BMI ज्यादा है तो ओवरवेट है, अगर आपका कम है तो आप अंडरवेट हैं, तो आप जो है वो एहतियात करें, आपका BMI नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तो आपकी जो विजन है वो आपकी होनी चाहिए PAO 11/82। अब ये क्या है, इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं तो आपको ये लास्ट में जो लाइन है 11 नंबर तक ये इजीली रीडेबल होनी चाहिए लेडी कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी सिटीजन्स कैन अप्लाई एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। ऐसी तमाम खवातीन जो पाकिस्तानी नेशनल हैं या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर का डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई फॉरेन नेशनलिटी है तो आपको सरेंडर करनी होगी डुअल नेशनलिटी इफ यू हैव। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको मिनिमम 7 ईयर का बॉन्ड साइन करना है। आप जो है वो पाकिस्तान आर्मी को 7 साल से पहले नहीं छोड़ सकेंगे, उसके बाद चाहें तो छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आपकी कैप्टन के तौर पर रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो आपकी प्रमोशन होगी और आपको जो है वो मेजर के रैंक पे भी आप प्रमोट हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के रैंक तक आप लेडी कैडेट कोर्स के बाद जा सकते हैं। इसमें अब कौन कौन सी एजुकेशनल फील्ड्स हैं जिनकी बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। PMA काकोल में आपकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आर्मी के कौन से ऐसे 10 शोबे हैं जिनको आप लेडी कैडेट कोर्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर 2 कोर ऑफ सिग्नल्स, नंबर 3 को आर्मी सर्विसेज कोर, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रीमाउंट वेटरनरी एंड फार्म कोर। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ICTOs ऑफिसर्स, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO, आर्मी एजुकेशन कोर और जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट। अब इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कोर ऑफ इंजीनियर्स को अप्लाई करने के लिए आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या MS किया हो, GIS-RS या जियो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की हो, या आपने मास्टर आर्किटेक्चर किया हो या मास्टर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग किया हो या मास्टर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया हो, तो आप इस कोर ऑफ इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं। कोर ऑफ सिग्नल में अप्लाई करने के लिए आपने बैचलर आपने किया हो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसके अलावा टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी
सर्विस कोर के अंदर ASC में आपने MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया है, आपने पोल इंजीनियरिंग किया है या पोल पाइपलाइन इंस्टॉलमेंट्स किया है, इसके अलावा MBA मैनेजमेंट किया है या आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, तो आप आर्मी सर्विसेज कोर को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में आपने MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या BSc केमिस्ट्री की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में। अब बात करते हैं कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वो तमाम खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये तमाम खवातीन कोर ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर सकती हैं। रीमाउंट वेटरनरी एंड फार्म कोर के अंदर वो खवातीन जिन्होंने पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से DVM की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, वो पाकिस्तान आर्मी को एज ए कैप्टन ज्वाइन कर सकती हैं। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स ICTOs के लिए वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने BS किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियोमैटिक्स में, तो वो अप्लाई कर सकती हैं ICTOs ऑफिसर्स के लिए। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एज PRO, ये ऐसा शोबा है जो ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस का इदारा है फौज का, जिसमें वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने MS मैस कम्युनिकेशन किया है, MA इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, IR की डिग्री की है या MSc TV एंड फिल्म प्रोडक्शन किया है या MSc TV एंड साइबर वार की डिग्री हासिल की है। 9वें नंबर पे आर्मी एजुकेशन कोर है। इसके अंदर आपने अगर MA किया है या MSc की है या BS किया है 4 साल एजुकेशन में, पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने MA किया है, स्टैटिस्टिक्स में किया है या कंप्यूटर साइंसेज में आपने BScs किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आर्मी एजुकेशन कोर को एज ए कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं। जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में वो तमाम खवातीन जिन्होंने LLB की डिग्री हासिल की है वो अप्लाई कर सकती हैं। ये 10 शोबे हैं जिनकी मुकम्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके साथ शेयर की है। एकेडमिक प्रेक्विजिट में आपके लिए आएगा कि आपके मिनिमम 2.5 CGPA होना चाहिए 4 में से, या आपका एनुअल सिस्टम में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर MPhil या MS किया है तो उनको प्रेफर किया जाएगा, वैसे BS की बेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। नो थर्ड डिवीजन और ग्रेड D, आपका बिल्कुल भी किसी भी डिग्री कोर्स में मैट्रिक से लेके BS तक थर्ड डिवीजन कहीं पर नहीं होनी चाहिए या D ग्रेड आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका सेकंड डिवीजन या C ग्रेड सिर्फ एक दफ़ा काबिल कबूल है। अगर मैट्रिक से लेके आपका ग्रेजुएशन तक सेकंड डिवीजन आई है किसी भी कोर्स में या किसी भी फील्ड में, किसी भी ईयर में, या C ग्रेड आया है, तो वो सिर्फ एक दफ़ा होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC एंड PEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज कैन अप्लाई। कैंडिडेट्स एक्वायर्ड एजुकेशन एज ए प्राइवेट स्टूडेंट और नॉट एलिजिबल। अगर आपने किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां डिस्टिंक्ट एजुकेशन या फासलाती तालीम है या प्राइवेट स्टडी की है, यानी कि रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं की, सिर्फ इम्तिहान जाकर दिए हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लें कि कौन खवातीन अप्लाई नहीं कर पाएंगी। कैंडिडेट जिनकी हायर जो है वो अटेनिंग स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन इज एलिजिबल इवन इफ शी इज ट्वाइस रिजेक्टेड बाय द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो आप जो हैं वो अगर 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स वंस रिजेक्टेड फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA काकोल इक्विवेलेंट कोर्सेज एंड 1 रिजेक्टेड इन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री, तो आप अगर PMA से रिजेक्ट हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, अगर आप AMB से अनफिट हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप हेपेटाइटिस BC की वजह से अनफिट हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल से जो है वो अनफिट करार दिए गए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकाल दिए गए हैं किसी भी बेसिस पे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट से डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे आपको डिसमिस किया गया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी सरकारी इदारे से आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप किसी अदालती केस या कार्रवाई का हिस्सा हैं तो भी आप अप्लाई
अप्लाई नहीं कर सकते। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपकी ईमेल बनी होनी चाहिए। इंटरनेट के जरिए आप www.joinpakarmy.gov.pk वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और मुकम्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब शुरू होगा आपको स्टेप बाय स्टेप MDCAT मेंटोर पे करके सिखाएंगे। हमारी वीडियो को देखने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कर सकते तो आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे चले जाएं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वीडियो के एंड पे आपको बताने वाला हूं। वहां जाकर आप अपने आर्मी सिलेक्शन सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। आपका सबसे पहले रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपके एकेडमिक टेस्ट होंगे और इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे। एकेडमिक टेस्ट में आपकी डिग्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे और इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल के MCQs होंगे। उसके बाद क्लियर करने के बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे होगा। अगर आप इनिशियल मेडिकल क्लियर कर जाते हैं देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें 14 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर की रेस जो है वो क्वालिफाई करनी होगी। अगर आप फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर जाते हैं तो आपको ISSB के लिए इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा जो कि आपको वेबसाइट के ज़रिए ISSB की वेबसाइट से के ज़रिए आपको मुहैया किया जाएगा। ISSB लेटर्स उनको मिलेंगे जो ये पिछले तमाम 3 स्टेप क्लियर कर लेंगे। अगर इन 3 में से किसी एक स्टेप में रह गए तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा ISSB के लिए। जब आपको ISSB लेटर्स मिल जाएंगे तो आपकी फर्दर सिलेक्शन ISSB यानी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा और उसके बाद अगर आप ISSB को भी क्वालिफाई कर जाते हैं और वहां से रेकमेंड हो जाते हैं तो आपका एक फाइनल मेडिकल एग्जाम होगा जो कि नियर बाई कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH से होगा। ये उन तमाम खवातीन का होगा जो ISSB से रेकमेंड हो जाएंगी और उसके बाद ISSB रेकमेंडेड खवातीन के GHQ रावलपिंडी में सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू करेगा। ये आखिरी मरहला होगा सिलेक्शन का। आपकी मुकम्मल सिलेक्शन आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पर की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स के लिए जब आप टेस्ट देने जाएंगे या रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या आपकी DMCs डिटेल मार्कशीट्स, रिजल्ट कार्ड, आपकी तमाम डिग्रीज, मैट्रिक, FSC या FA या डिप्लोमा या BS या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या MA या MSc की तमाम डिग्रीज ओरिजिनल प्लस आपके अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। आपका कैंडिडेट सर्विंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट विल रेंडर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट इदारे में या डिपार्टमेंट में तो आपको अपने महकमे से NOC बनवाना होगा। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ योर डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, 6 कलर्ड फोटोग्राफ फ्रंट और बैक से अटेस्ट होनी चाहिए। क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 रुपीज इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA GHQ रावलपिंडी। आपका क्रॉस पोस्टल ऑर्डर किसी भी करीबी डाकखाने से बन जाएगा। आपकी जो डिग्री है वो HEC से, आपने जो अपनी डिग्री है उसको HEC और PEC से, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो PEC और HEC से वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। आपकी वेरिफिकेशन आपका पहले बोर्ड करेगा, बोर्ड के बाद आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आपका IBCC करेगा आपकी मैट्रिक लेवल की, और जो फाइनल आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं वो HEC आपका और PEC आपका वेरीफाई करेगा। Endorsement application form. While filling the application form given by the Army Selection and Recruitment Center to successful candidate must ensure that all available information shall be endorsed in the respective paragraph and columns. Important point है, आपका ओल्ड ID कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका ID कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो आप अपने ID कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं। तो आप लेडी कैडेट कोर्स के लिए किस तरह ज्वाइन करेंगे ये सारी डिटेल्स, बेसिक नेसेसरी इंफॉर्मेशन आप तक MDCAT मेंटोर चैनल ने पहुंचा दी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी टीम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी आपकी रहनुमाई के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।